लास्ट हमने आपको यूनिट नंबर 3 कराया किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ के बारे में। अब इसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 4 शुरू होती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि मूविंग चार्ज, जब कोई आवेश गतिमान होता है तो उसके कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चुंबक के बारे में डिस्कस करें तो पहले हमें चुंबक के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक आया कहां से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में चलता हूं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। 470 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो एशिया माइनर कहते हैं जहां चट्टानों की खुदाई होती है। एशिया माइनर में एक मैग्नीशिया जगह है, वहां छोटे छोटे काले पत्थर के टुकड़े पाए गए। छोटे छोटे काले पत्थर के टुकड़े पाए जाते थे, लेकिन उन पत्थर के टुकड़ों में, जिनको हम मैग्नेटाइट कहते हैं, तो मैग्नेटाइट में क्या था कि वो छोटे छोटे, अगर हम लोहे के टुकड़े को उनके पास ले जाएं तो उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। अर्थात वो काले पत्थर लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो फिर यहां से एक चीज बाहर निकल के आई, यहां से ही फिर जो आकर्षण का गुण है उसको चुंबक कहा गया। फिर चुंबक का वर्ड कहां से आया, मैग्नेट कहां से आया, तो मैग्नीशिया, वहां काला पत्थर था, काले पत्थर को हम मैग्नेट से कहते हैं, तो वहां से मैग्नीशिया से ये वर्ड लिया गया, काले पत्थर से, इसी को हम मैग्नेट शब्द वहां से लिया और मैग्नेट को हम चुंबक कहते हैं। तो इसी से फिर चुंबक की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब वो जो चुंबक था हमारा, जो उसमें पत्थर था, उसमें आकर्षण गुण बहुत कम था। लेकिन अगर हम आज प्रयोग में देखें तो प्रयोग के लिए हमें ऐसे चीज आकर्षण की जरूरत पड़े जो बहुत ज्यादा प्रबल हो, तो उसके लिए फिर उसके लिए कृत्रिम चुंबक बनाए गए, जैसे छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है। तो आजकल हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर चुंबक किसे कहते हैं, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किसको कहा जाता है। मैग्नेट वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों या लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इस गुण को ही हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, फिर चुंबक के बारे में और स्टडी किया गया। उसके बारे में तो क्या गया कि चुंबक में अगर हम चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दें तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। लटकाए कैसे कि मान लीजिए कोई हमारा चुंबक है, ये चुंबक, इसको हमने एक धागे से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया, लटका दे। तो जब स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो लटकाने पर ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा इसका उत्तर की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा इसका दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, एसओयू साउथ पोल होता है। इसको हमेशा आपको यहां लिखा दिखाएगा एन और यहां दिखाई देगा लिखा हुआ एस। तो इसमें दो पोल होते हैं, एन और एस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब ये चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। इसके बाद में चुंबक के गुण क्या क्या हैं, चुंबक के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गुण है, ये तो हमारे चुंबक के ध्रुव हो गए कि अगर हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, सबसे पहला गुण ये है कि चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। या लोह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहला है कि चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम इसको लटका दें, दूसरा गुण क्या है कि अगर हम इसको लटका दें तो लटकाने पर यह हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दिशा किधर होती है, हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तीसरा गुण ये है कि अगर हम दो चुंबक पास पास लाएं, देखिए एक ही चुंबक हमारा ये है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और एक चुंबक हमारा ये है, एक इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। ठीक है, या दोनों के साउथ पोल ये एस ये एन, दोनों के साउथ पोल एस या एन, सजातीय ध्रुव हो गए। तो अगर हम सजातीय ध्रुव एक पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इससे दूर भागते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है।
अब अगर हम विजातीय ध्रुवों को साथ लाते हैं, ये N और ये S और ये S और ये N, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरी बात आती है, अगर चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, अगर हम चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के पास लाएं और कुछ टाइम के लिए रहने दें, तो हम देखते हैं कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा, यानी कि उससे करीब होने के कारण उनके अंदर भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगली बात आती है कि अगर आप किसी चुंबक को, मान लीजिए चुंबक लिए, इसका N है और ये Z, अगर हम इसको यहां से तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने पर ये N अलग हो जाना चाहिए, S अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर हम तोड़ते हैं तो ये एक नया चुंबक बनता है, या S ध्रुव हो जाता है और यहाँ S और यहाँ N हो जाता है। यानी कि एक अकेले ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते, एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब यहां से अगर हम फिर इसको तोड़ दें और इसको तोड़ते इसको परमाणु के रूप में ले जाएं, कण के रूप में ले जाएं, तो वो कण भी चुंबक ही होगा, उसमें भी अपने दोनों ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उस छोटे चुंबक को हम परमाणु चुंबक भी कहते हैं। ठीक है। अब चुंबक का निश्चित परीक्षण भी प्रतिकर्षण होता है, और अगर हमें परीक्षण करना है तो चुंबक का निश्चित परीक्षण भी प्रतिकर्षण ही होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कोई हमारा चुंबक है, ये हमारा N और S चुंबक की हम बात कर रहे हैं, इसका क्षेत्र कहां तक होगा, क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक रखे, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक रखे, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि उसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको हम देखने के लिए एक चुंबकीय सुई लेते हैं। चुंबकीय सुई क्या होती है कि छोटा चुंबक होता है, चुंबकीय सुई इस तरह होती है, कंपास बोलते हैं जिसको, यहाँ इसका केंद्र होता है, और ये एक चुंबक जो है हमारा एक चुंबकीय सुई के रूप में इस तरह होता है, और ये अपने गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक S होता है। ठीक है। अब यहां अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र जब घूमेगी तो घूमने के लिए बल आघूर्ण कार्य करता है, तो इस पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो अगर वहां चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण ये घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। बल आघूर्ण कार्य करता है, निश्चित दिशा में ठहर जाती है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति देखने के लिए हम एक चुंबकीय सुई या कंपास लेते हैं और उसको वहां पर क्षेत्र में रखते हैं। अगर वो घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाए तो समझिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण, इसमें वैद्युत धारा से, देखो चुंबकीय क्षेत्र के ऑस्टेड के वैज्ञानिक हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं ऑस्टेड ने क्या कहा, क्या एक्सपेरिमेंट देखा? ऑस्टेड ने देखा कि तार लिया और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की। मान लीजिए ये तार है, चालक तार, इसमें बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। धन ध्रुव लगा दिया और ये माइनस लगा दिया। ठीक है। तो जैसे लगाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यहां चालक तार AB में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ऑस्टेड ने क्या किया, एक चुंबकीय सुई लिए, चुंबकीय सुई को यहां इसके पास रखा, अब जैसे चुंबकीय सुई को इसके पास रखा तो चुंबकीय सुई घूमे और घूमने के बाद निश्चित दिशा में ठहर गई। चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। इधर रखा तो यहां भी ऐसी कंडीशन हुई, इसके पास रखने के बाद फिर उसने धारा को बंद किया, धारा को बंद करने पर चुंबकीय सुई अपने आप स्थिर हो जाती है। उसके बाद में फिर धारा को चालू किया तो फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम धारा को चालू कर रहे हैं, यहां पर इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यानी कि
धारा प्रवाहित करने पर, जब धारा प्रवाहित करते हो तो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश गतिमान होता है। तो ऑस्टिन ने बताया कि जब किसी चालक में आवेश को हम गतिमान करते हैं तो गतिमान करने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित तो हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि गतिमान आवेश अर्थात वैद्युत धारा चुंबक की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। अब दूसरी वाली चीज और यहां बता दो कि अगर हम इसकी धारा की दिशा बदल दें, ऐसे बदल दें, ठीक है, धारा की दिशा बदलने पर इसका विक्षेप जो होता है वो फिर दूसरी दिशा में आ जाता है, यानी निश्चित दूसरी दिशा में ठहरती है, घूमकर फिर ये दूसरी दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब धारा बदलने पर इसमें पोल जो है इसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा भी आगे बताएंगे। उससे पहले चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती हैं। देखिए, ये हमारा N और ये हमारा S पोल है, ये हमारा N है और ये हमारा S पोल है। ठीक है, अब यहां हम चुंबकीय बल रेखाओं को हम बल रेखाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं हम चुंबकीय कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम चुंबकीय सुई लेते हैं। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई को हमने यहां पर रखा नॉर्थ पोल के पास में, तो यहां से ये एक निश्चित दिशा में रुक जाती है, उसको निशान लगा दिया, ये निश्चित दिशा में ठहर कर रुक जाती है। जैसे जैसे हम इसको मूव करते हैं वो निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, तो यहां अगर हम खींचे तो ये हमें इस तरह वक्र मिलता है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब आप देख रहे हैं ये इस तरह की नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर मिलकर और फिर इसके अंदर से प्रवेश करते हुए बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है इस तरह, यहां से प्रवेश करें, सॉरी ऐसे। तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, निष्कोण वक्र होते हैं, निष्कोण वक्र जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, पहला सबसे पहला यह है कि ये उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करते हुए एक बंद वक्र बनाती है। पहला गुण तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा गुण है आप ये देख रहे हैं ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नजदीक हैं और दूर में दूर हैं। तो जहां पर नजदीक होती हैं बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अर्थात जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बार बार नजदीक होंगी, परस्पर नजदीक होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और जैसे दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, तो वहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है, कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पहली बात, इससे पहले गुण ये है कि अगर हम बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, समझ लो ये हमारा बिंदु है, इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा ये होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट यह है कि ये दो बल रेखाएं हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहां स्पर्श रेखा इस पर ये हो गई, स्पर्श रेखा इस पर ये हो गई, तो अब यहां इस पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो गई और दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं एक बिंदु पर हो नहीं सकती, इसलिए ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, अगला गुण है इसमें, अगर हम अगले गुण की बात करें तो समांतर और समदूरस्थ। अगर कहीं पर बल रेखाएं हमारी समांतर है, ये समांतर है, ये देखिए, और एक दूसरे से समदूरस्थ हैं,
ये बल रेखाएं प्रदर्शित कर रहा हूं और ये बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर है और समदूरस्थ हैं, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से दोनों चीजों का होता है, एक निर्गमन भी और एक आगमन भी, यानी कि उसमें अगर हमारा चुंबकीय पदार्थ है तो उसके अंदर निर्गमन भी होता है और आगमन भी होता है। और उदासीन अगर बिंदु है उदासीन बिंदु है तो उदासीन बिंदुओं पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो उदासीन बिंदु होते हैं जहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का कोशिश करती हैं, जैसे लंबे चलेंगे तो ये सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का कोशिश करती हैं। उसके बाद में अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑस्टिन ने एक और देखा, उसके बाद में एक कोयल ली, ये कोयल है, इस पर तांबे के विद्युत तार के बहुत सारे फेरे लगा दिए, इसको धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका एक लकड़ी या कार्डबोर्ड की आप एक नलकी ले ले, एक लकड़ी या कार्डबोर्ड नलकी ले ले और उस नलकी पर तांबे के पास बहुत सारे फेरे हम लगा दें, तो ये कहलाती है परिनालिका। ठीक है, अब इस परिनालिका में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, माइनस और ये प्लस, इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह देखा कि ये हमारी परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चुंबक का होता है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि वही सारे गुण जो चुंबक में होते हैं वही सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इसमें आकर्षण गुण होता है, लोहे के टुकड़े को पास ले जाए तब भी आकर्षण, यानी कि सारे चुंबक के गुण इसके अंदर आते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि इसमें किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है, यानी कि आप अगर लटका दें, लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में रहे तो पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर इसमें कैसे पता करेंगे इसको अगर लटकाया ना जाए, तो इसके सिरों को देखते हैं। ये सिरा है इसका, एक सिरा ये है और एक सिरा ये। ठीक है, अगर इस पर धारा की दिशा, इस सिरे पर ऐसे धारा की दिशा वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा होता है नॉर्थ पोल। और अगर धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो ये हमारा होता है साउथ पोल। अब इसका पता कैसे करेंगे, एच पर एरो लगा दे तो इसकी दिशा ऐसे होती है और एच पर एरो लगा दे तो इसकी दिशा होती है, एस में ये दिशा हो गई, एस के एरो इससे प्रदर्शित करते हैं। तो धारा की दिशा इसमें हम पता करके इसके सिरे पर देखें धारा की दिशा किधर है, तो धारा की दिशा को हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है या हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं तो उसके लंबवत एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप, मान ली यहां से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये बल रेखाएं बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, इसके पृष्ठ ये हो गया लंबवत ऐसे, ठीक है, इसके एकांक पृष्ठ से कितनी बल रेखाओं की संख्या है उसकी माप को ही हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और उसमें हम स्टडी करेंगे बायो-सैवर्ट का नियम, यानी कि अगर कोई चालक है, हमारा कोई चालक है, चालक के समीप कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है कितनी दूरी पर, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।